अगर आप एक पीएम किसान सम्मान निधि धारक हैं तो आपके माइंड में एक चिंता लगातार चल रही होगी कि भाई हमारा 16वीं किस्त का पैसा सरकार की तरफ से हमारे खाते में कब आएगा। आज की इस वीडियो में हम इस पर भी बात करने वाले हैं कि पैसा कब आएगा, और साथ ही साथ में मैं आपको यह भी बताने वाला हूं कि 16वीं किस्त का पैसा आने से पहले आपके सम्मान निधि अकाउंट में आपको क्या क्या चीजें चेक करनी होंगी, जो कि काफी ज्यादा मैंडेटरी है, बहुत जरूरी है। आपको किसी भी धोखे में नहीं रहना है। अगर आपका 15वीं किस्त का पैसा ऑन टाइम आ गया था तब भी आपको एक बार चेक करना है। चेक करने में कुछ भी नहीं जाएगा, सिर्फ 1 मिनट का आपका टाइम लगेगा और आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और आपको इस बात का पूरा पक्का भरोसा हो जाएगा कि भाई 16वीं किस्त का पैसा टाइम पर आपके खाते में आ जाएगा। और जितने भी किसानों ने नए आवेदन किए हैं पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम को लेने के लिए, तो उनके माइंड में भी ये डाउट चल रहा है कि भाई 16वीं किस्त का पैसा हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा, या फिर 17वीं किस्त जब आएगी तब हमारा नंबर आएगा। तो ये भी मैं आपका डाउट क्लियर करने वाला हूं आज की इस वीडियो में। तो वीडियो में बने रहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि 16वीं किस्त के आने से पहले आपको आपके पीएम किसान सम्मान निधि अकाउंट में क्या क्या चीजें देखनी है। पीएम किसान सम्मान निधि अकाउंट में सबसे ज्यादा 3 चीजें मोस्ट इंपोर्टेंट होती है: ई-केवाईसी, लैंड सीडिंग और आधार सीडिंग। ये तीनों चीजें अगर आपकी प्रॉपर ओके है, यस में है, तो आपको कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर उसके बावजूद भी आपका एफटीओ प्रोसेस नो आ रहा है और 15वीं किस्त आपकी आ चुकी थी, तो आपको कोई भी टेंशन लेनी नहीं है, क्योंकि यहां पर आपका ई-केवाईसी भी हो रखा है, आपकी लैंड सीडिंग भी है, और तीसरा आपका आधार बैंक अकाउंट सीडिंग भी यस है, ग्रीन कलर में आपको दिखाई दे रहा है। तो आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी। 16वीं किस्त का पैसा सरकार की तरफ से डाला जाएगा तो आपके अकाउंट में भी 100% आएगा। अब हम बात करते हैं कि अगर आपका 15वीं किस्त का पैसा नहीं आया था और आपके अकाउंट में एफटीओ प्रोसेस नो लिखा हुआ आ रहा है, यस अभी भी नहीं हुआ है, तो यहां पर मैं आपको बता दूं, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी जानकारी दी थी कि जैसे जिन लोगों का 15वीं किस्त का पैसा नहीं आया था, 14वीं का नहीं आया है, और जितनी भी किस्तें आपकी पीछे छूटी हुई हैं, तो अब आपके पास मौका है कि आप अपने एफटीओ प्रोसेस नो को यस कराइए, जिससे कि आपके पिछली जितनी भी किस्तें छूटी हुई हैं वो सारी किस्तें आपको मिल जाएंगी। मैं आपको पिछले रिकॉर्ड के बारे में बता दूं कि 15वीं किस्त जब डाली गई थी तो उस पीरियड में जितनी भी किसानों की किस्तें छूट गई थी किसी भी प्रॉब्लम की वजह से, किसी का ई-केवाईसी नहीं हुआ था, किसी का लैंड सीडिंग नहीं था, किसी का आधार सीडिंग नहीं था, इसकी वजह से उन सभी किसानों को एफटीओ प्रोसेस नो की समस्या आ रही थी। जब उन सभी किसानों ने अपनी इन समस्या को समाधान करा लिया, सब कुछ ओके हो गया, तो उनका पिछला जितना भी रुका हुआ पेमेंट था, किसी का 5 किस्तें पेंडिंग में थी, किसी की 10 किस्तें पेंडिंग में थी, वो सारा का सारा पैसा सरकार के द्वारा भेज दिया गया था। बिल्कुल अब 16वीं किस्त के दौरान भी ऐसा ही होने वाला है। अगर आपका पिछला कोई भी पैसा रखा हुआ है और वो प्रॉब्लम एफटीओ प्रोसेस नो की थी, तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि अगर आपकी लैंड सीडिंग यस है, अगर आपका ई-केवाईसी यस है, अगर आपका आधार बैंक अकाउंट सीडिंग भी यस है, तो आपको और ज्यादा कुछ भी नहीं करना है। आपका अकाउंट पर कोई भी छेड़छाड़ नहीं करनी है, कहीं पर भी आपको नहीं जाना है। बस आपको करना क्या है कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में आपको अपना एक सेविंग अकाउंट को ओपन कराना है। वहां पर जब आप अकाउंट को ओपन कराने के लिए जाएंगे तो आपको थोड़ा सा ये बोल देना होगा कि भाई ये अकाउंट जो आप ओपन करा रहे हैं वो डीबीटी लिंक करने के लिए करा रहे हैं। एनपीसीआई पर जब आपका आधार कार्ड इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के द्वारा लिंक हो जाएगा तो आपकी जो एफटीओ प्रोसेस नो की जो समस्या है वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। अब यहां पर मैं आपको एक अपडेट ये भी दे दूं कि अगर आपने एक नए अकाउंट को ओपन करा लिया है आपका आधार सीडिंग के लिए, आपके एनपीसीआई पर आधार को लिंक कराने के लिए, और फिर भी आपका एफटीओ प्रोसेस नो लिखा हुआ आ रहा है, तो आपको कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। जैसे आपकी 16वीं किस्त आ जाएगी उसके कुछ टाइम के बाद आपका एफटीओ प्रोसेस यस हो जाएगा। फिर उसके बाद आपकी लगातार कंटिन्यू जितनी भी किस्तें आएंगी वो आती रहेंगी, फिर आपको फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस आपको ध्यान ये रखना है कि उसके बाद आपको कोई भी किसी भी बैंक में कोई भी सेविंग अकाउंट को ओपन नहीं कराना है, ना ही आपको किसी भी पेमेंट्स बैंक में अकाउंट को ओपन कराना है। जब भी आप अपने किसी भी बैंक में अकाउंट को ओपन कराते हैं तो होता क्या है कि आपका जो आधार सीडिंग है वो चेंज हो जाता है, बैंक आपका चेंज हो जाता है। कभी कभी लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है, उनका लेटेस्ट बैंक में जो आधार लिंक हुआ होता है उसी में उनकी पेमेंट फिर आने लगती है। लेकिन ज्यादातर पीएम किसान सम्मान निधि धारकों के साथ ये प्रॉब्लम आ जाती है कि जब वो किसी भी नए बैंक में अकाउंट को ओपन करा लेते हैं तो होता क्या है कि पुरानी बैंक से उनका आधार सीडिंग भी हट जाता है और नई बैंक में भी लिंक नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से उनको एफटीओ प्रोसेस नो की समस्या आ जाती है और उनका पैसा फिर रुक जाता है, अगली किस्तें उनके अकाउंट में नहीं आ पाती है। तो एक बार फाइनली मैं आपको फिर से बता दूं कि जब भी किस्त का डालने का टाइम आता है उससे पहले, तो एक मेन अपडेट मैं आपको ये भी दे दूं, तो
इसी के साथ एक मेन अपडेट मैं आपको यह भी दे दूं कि जब भी किस्त का डालने का टाइम आता है तो गवर्नमेंट क्या करती है, मैक्सिमम 1 महीने का टाइम लगता है सरकार को ये सब तैयारियां करने में कि किस किस के बैंक अकाउंट में पैसा जाना है, किसको पैसा नहीं पहुंचना है। तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि देखिए आपके पास अभी भी समय है। पीएम किसान सम्मान निधि की वेबसाइट पर जाकर वहां पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर के थ्रू आप ये चेक कर लीजिए आपके अकाउंट पर किसी भी प्रकार की कोई समस्या तो नहीं है। अगर वहां पर आपको कोई भी समस्या लगती है तो अभी आपके पास टाइम है, समय है, आप उसको सुधार सकते हैं। अब हम फाइनली बात करते हैं कि 16वीं किस्त का पैसा आपके अकाउंट में सरकार के द्वारा कब डाला जाएगा। 16वीं किस्त की जो अपडेट आ रही है उसके मुताबिक मैं आपको बता दूं कि 16वीं किस्त जो आपको डाली जाएगी वो 27 या 28 फरवरी तक आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दी जाएगी। लेकिन उससे पहले आपको आपके अकाउंट की पूरी तैयारी करनी होगी कि भाई पीएम किसान सम्मान निधि अकाउंट में आपकी कोई मिस्टेक तो नहीं है। अगर है सुधार लीजिए, मौका है, टाइम भी है आपके पास, जिससे कि 16वीं किस्त का पैसा आपके खाते में टाइम पर आ जाए। तो उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो में जो जानकारी मैंने आपको दी है आई होप आपको काफी अच्छी लगी होगी। अगर आप पहली बार हमारे स्मार्ट शॉप यूट्यूब चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई अपडेट के साथ और एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।